मेंस की परीक्षा में अक्सर एक प्रश्न आता है, वह अलाउद्दीन से संबंध रखता है और वह प्रश्न है अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार। अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार। आप आईएएस की परीक्षा देते हैं या आप किसी स्टेट पीसीएस की परीक्षा देते हैं और यहाँ पर मेंस के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनता है। जैसे प्रश्न सीधे सीधे आता है, अलाउद्दीन की प्रशासनिक सुधारों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि इस प्रश्न में क्या क्या आएगा। इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न के तमाम पहलू बनते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अलाउद्दीन की प्रशासनिक व्यवस्था को, प्रशासनिक सुधार को। तो यहाँ पर पहली बात तो आपको ये समझना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं अलाउद्दीन के, उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या शामिल करेंगे। पहली बात, आप इसमें प्रशासनिक विनियमन जो है, अध्यादेश, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डिनेंसेस, उसको शामिल करेंगे। दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट रखना है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि अलाउद्दीन के प्रशासनिक विनियमन की व्याख्या करें, उनके बारे में बताइए। अब ये दोनों प्रश्न अलग बन जाते हैं। आपको ये समझना है कि प्रश्न क्या है, प्रश्न का उत्तर, उसका कंटेंट क्या होगा, ये समझना मेंस में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रश्न को ही नहीं समझेंगे तो उसका उत्तर कैसे लिख पाएंगे। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार, तो अलग प्रश्न बनता है। अगर ये पूछा जाता है अलाउद्दीन के प्रशासनिक विनियमन, प्रशासनिक अध्यादेश, ये एक अलग प्रश्न बन जाता है। तो कभी कभी जब एग्जाम में आता है कि अलाउद्दीन के प्रशासनिक अध्यादेशों को बताइए, ऐसा कोई प्रश्न है जो टेल क्वेश्चन से लगा दिया जाता है कि अलाउद्दीन के प्रशासनिक विनियमनों की व्याख्या कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। कभी क्लास में हमने अनेक बार डिस्कस किया है, फिर डिस्कस करेंगे इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, समीक्षा कीजिए, विवेचना कीजिए, व्याख्या कीजिए, तमाम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर हम टेल क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं, मेन कंटेंट क्या है, मेन प्रश्न क्या है, उस पर बात कर रहे हैं। अगर प्रशासनिक विनियमन आता है तो अलग प्रश्न बनेगा, वो सिर्फ आपको यहीं पर कंसंट्रेट होना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है प्रशासनिक सुधार, तो उसका प्रशासनिक सुधार का एक भाग बनेगा प्रशासनिक विनियमन, अध्यादेश। दूसरा, अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधारों में उनके जो मिलिट्री रिफॉर्म्स हैं, सैनिक सुधार हैं, वह भी शामिल होगा। अगर आपसे अलग से अलाउद्दीन के सैनिक सुधार पूछा जाता है तो वह एक अलग प्रश्न बनेगा। लेकिन यदि आपसे अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार पूछे जाते हैं तो उसका एक पार्ट बनेगा। इसके बाद अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधारों के तहत अलाउद्दीन ने जो राजस्व सुधार किया है, उनको भी शामिल करना पड़ेगा। और एक बहुत ही लोकप्रिय है, जैसा आप जानते हैं, अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था, जो मार्केट सिस्टम है, वह भी अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधारों में शामिल होगा। इसे हम आर्थिक विनियमन भी कहते हैं, बाजार व्यवस्था को। बहुत सारे रेगुलेशंस आए थे, इसलिए इसको हम इकोनॉमिक रेगुलेशन भी कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये चौथा भाग बनेगा। यानी ये बात स्पष्ट रखना है दिमाग में, अगर हमें अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार पे काम करना है तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 इन चारों को शामिल करना होगा। ये बात मस्तिष्क में रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाता है अलाउद्दीन के प्रशासनिक विनियमन, तो इसको ही सिर्फ आप लिखेंगे, इसमें ये तीनों शामिल नहीं होंगे। तो शब्दों पर आपको गौर करना होगा। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब दूसरी बात, कभी कभी ये हो जाता है कि वो आपसे अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार पूछते हैं।
अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार, जिसमें आप इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ हमने देखा है कभी कभी भारी भूल कर देते हैं, भयंकर भूल कर देते हैं, और वो उस आर्थिक सुधार भी केवल वो बाजार व्यवस्था को लिखाते हैं। उनके दिमाग में ही रहता है कि आर्थिक सुधार का मतलब बाजार व्यवस्था, जो बाजार व्यवस्था में सुधार किया अलाउद्दीन ने, उसके बारे में लिखते हैं, और वो ब्लंडर करते हैं, वो बहुत भारी भूल करते हैं। जब आपसे आर्थिक सुधार पूछा जाए तो इसमें आपको 3 और 4 को शामिल करना होगा। यानी आर्थिक सुधार, अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार, तो आपको उसमें राजस्व सुधार भी लिखना है और बाजार व्यवस्था भी लिखना है। इसके अलावा अगर आपसे वो कहते हैं आर्थिक विनियमन बताइए, आर्थिक विनियमन उन्होंने पूछा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाजार व्यवस्था के बारे में बात करना है, यानी 4 नंबर पर आपको बात करना है। तो ये बात आपके मस्तिष्क में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए अध्ययन से पहले कि अगर वो प्रशासनिक विनियमन पूछते, अध्यादेश पूछते हैं, तो जो 4 अध्यादेश उन्होंने जारी किया है प्रशासनिक, उनके बारे में ही आपको लिखना है। उसकी एक फ्रेमिंग बनानी है, एक भूमिका बनानी है। ये अध्यादेश क्यों लाने की आवश्यकता हुई, कारण क्या है, उनको लिखने की आवश्यकता होगी। कौन कौन से अध्यादेश हैं उनको लिखना होगा, और उसके बाद इसका प्रभाव, इसका मूल्यांकन के बारे में आपको लिखना होगा। इसके बाद अगर सैनिक सुधार आता है तो वो आपको लिखना है, अलग से लिखना है। आर्थिक सुधार आता है तो इन दोनों को लिखना पड़ेगा, और आर्थिक विनियमन आता है तो सिर्फ 4 को लिखना है, और ये चारों शामिल हो जाएंगे अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार में। अब यहाँ पर, अब जैसे मान लेते हैं उन्होंने अलाउद्दीन की प्रशासनिक सुधार को पूछा, तो जो मेन आपकी मुख्य विषय वस्तु है वो 4 यहाँ से बनेगा। उसके आगे भूमिका होगी, उद्देश्य होगा, फिर इसके बाद मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन में आलोचनात्मक मूल्यांकन सामान्य रूप से लिखा जाता है सिविल सर्विसेज में, तो उसके नकारात्मक बिंदु क्या होंगे, उसके सकारात्मक बिंदु क्या होंगे, और अंततः आपका कंक्लूजन क्या है वो आपको लिखना होता है। जैसे एक हम प्रश्न उठा लेते हैं, मान लेते हैं उन्होंने बाजार व्यवस्था के बारे में पूछा, और वैसा आप सभी के बारे में फ्रेमिंग करेंगे। मेंस की क्लास में हर प्रश्न के बारे में हम फ्रेमिंग करेंगे कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हम विस्तार से बताएंगे। जैसे यहाँ पर मान लेते एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्रिटिकली इवेल्युएट अलाउद्दीन्स मार्केट सिस्टम, ये प्रश्न आता है। अब इसको कैसे आप आंसर फॉर्मेट करेंगे, उत्तर प्रारूप कैसे बनाएंगे, ये आपको देखना है। मेंस में अच्छे नंबर पाने के लिए आपको अच्छा उत्तर लिखना होगा, और ये बात दिमाग में स्पष्ट रखना है कि जो भी संभावित प्रश्न होते हैं उनकी आंसर फॉर्मेटिंग आप पहले कर लेते हैं, और जब एग्जाम में जाते हैं तो जो भी प्रश्न आपको मिलता है सबसे पहले आपको उसको अच्छे से पढ़ना होता है। आप उसको समय में 1 मिनट 2 मिनट में एक आंसर फॉर्मेट बनाते हैं रफ पेपर में, और फिर उसके बाद अपना उत्तर आप लिखते हैं। जैसे अब चूंकि शब्दों की सीमाएं होती है, इसलिए आप अपनी जो भूमिका बनाएंगे उत्तर में, उसको आपको विषय केंद्रित ही रखना होगा। विषय केंद्रित का मतलब होता है कि आपको इधर उधर बात करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। सिविल सर्विसेज में समय की सीमा होती है, शब्दों की सीमा होती है। अब मान लेते हैं आप बीए का एग्ज़ाम देते हैं, एमए का एग्ज़ाम देते हैं, और उन्होंने आपसे अकबर के बारे में पूछा,
तो सामान्य रूप से विद्यार्थियों के मन में ये रहता है कि मैं कुछ ऐसा लिख दूं आरंभ में जिससे एग्जामिनर बिल्कुल खुश हो जाए। और वो पूछा गया है उससे अशोक, और वो भूमिका बनाता है अकबर से कि जिस प्रकार मध्यकाल में अकबर महान शासक था, वैसे ही प्राचीन काल में अशोक महान शासक है। अब विषय हमारा अशोक है, हम अकबर से तुलना कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, हम जहाँ पर तुलना की आवश्यकता होगी हम तुलना कर सकते हैं, लेकिन विषय की शुरुआत हमेशा जो आपसे पूछा गया है उसी से होनी चाहिए। और जब इस प्रश्न को हम विस्तार से पढ़ाएंगे तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। नए विद्यार्थियों के लिए हम इस पॉइंट को लिख रहे हैं कि उनमें ऐसा नहीं आना चाहिए कि हमको भूमिका BA MA के समान बनानी है। सिविल सर्विसेज में आपको टू द पॉइंट राइटिंग करना है। इसके बाद हम बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से जो बाजार व्यवस्था है, इसके उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। जो जो उद्देश्य है, निश्चित उद्देश्य होते हैं, अब जो उद्देश्य है उसको हम लिखेंगे। विषय को जब पढ़ेंगे हम उसके पॉइंट बनाएंगे, वही आपको लिखना होगा। इसके बाद ये जो व्यवस्था आई है इसका कार्यक्षेत्र क्या है, इस पर एक छोटा सा पैराग्राफ बनेगा। क्या कुछ इतिहासकार मानते हैं यह व्यवस्था सिर्फ दिल्ली में थी, कुछ कहते हैं नहीं, साम्राज्य के अन्य भागों में थी। तो क्या निष्कर्ष निकालेंगे हम, क्या लिखेंगे, इस बात को जब विषय की विवेचना करेंगे हम तो लिखेंगे। मैं यहाँ सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो उसका एक आंसर फॉर्मेटिंग होगी। अगर वो प्रशासनिक सुधार आएगा तो उसका कंटेंट होगा, अगर ये बाजार व्यवस्था है तो इसका कंटेंट होने वाला है। इसके बाद जो बाजार व्यवस्था आई है इसमें जो आर्थिक विनियमन पारित किए गए हैं आरंभ में, उनका उल्लेख करना होगा। यानी बाजार व्यवस्था में क्या क्या लागू हुआ है। अब जो विनियमन आया है, अलग अलग बाजार बनाए गए, दर निश्चित किए गए, अधिकारियों की नियुक्ति हुई, एक संगठन बनाया गया, तो जो भी बनाया गया है वो सब आपको यहाँ लिखना है टू द पॉइंट। और अंत में जब पूरा लिख लेंगे, ये आपका मेन बॉडी है, क्या क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है और उद्देश्य क्या है। इसके बाद आप मूल्यांकन करेंगे। और चूंकि इन्होंने कहा है आलोचनात्मक व्याख्या करनी है, आलोचनात्मक का मतलब होता है, आलोचन का मतलब होता है अच्छी प्रकार से देखना। कभी कभी विद्यार्थियों में ये बात रहती है, अक्सर हमने देखा है, अगर आलोचनात्मक शब्द आ गया तो उनको सिर्फ नकारात्मक बिंदुओं को ही लिखना है। सामान्य जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि जब भी आपसे कोई कहता है कि वह आपकी आलोचना कर रहा था, तो सामान्य रूप से हम समझते हैं कि वह हमारी बुराई कर रहा था। वास्तव में ऐसा नहीं होता। आलोचनात्मक का मतलब होता है, आलोचन का मतलब होता है अच्छी तरह से देखना। तो हम जो आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, ये मूल्यांकन कैसा होगा, ये आलोचनात्मक होगा। यानी इसमें हम दो प्रकार की बातें लेंगे। इस बाजार व्यवस्था के जो नकारात्मक बिंदु हैं, और जो सकारात्मक है, इसका जो प्रभाव पड़ा सकारात्मक ढंग से, उसकी चर्चा हम करेंगे। और अंत में हम निष्कर्ष का प्रतिपादन करेंगे। तो इस प्रकार से हम अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का आंसर प्रारूप बनाएंगे। अगर उन्होंने प्रशासनिक विनियमन का पूछा है तो भी आप ऐसा ही कुछ बनाएंगे। उन्होंने राजस्व सुधार के बारे में पूछा है तो भी ऐसी आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे। जितने भी संभावित प्रश्न हैं, उन्होंने एज ए होल
अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार के बारे में पूछा है, तो वहाँ भी हम सभी बातों को शामिल करते हुए, बहुत संक्षेप में सभी बातों को शामिल करते हुए इसी प्रकार का आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे जैसे हमने अभी ये बाजार व्यवस्था में किया है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर ISPCS की मेंस की तैयारी आप करते हैं तो अलाउद्दीन की प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे तैयार करना है, कैसे समझना है हमें।